पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की ज़रूरत है भारत के? हर आदमी अपनी फ़िक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फ़िक्र करे। हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आज़ाद हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फिक्र ना करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, पाकिस्तान का एक कॉमन बात है, पूरा पाकिस्तान के पब्लिक बोलते रहते हैं हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम है सब गुलाम है। हिंदुस्तान के मुस्लिमों का आज़ादी नहीं है, वहाँ के मुस्लिमों का नमाज पढ़ने का आज़ादी नहीं है, मुस्लिमों का जो फेस्टिवल है वो मनाने का आज़ादी नहीं है। ये पाकिस्तान के पब्लिक का सोच है, लेकिन ये सोच पूरा ही पूरा झूठ है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस लोगों को जो पढ़ाया जाता है, उस लोगों का किताबों में जो लिखा है वो तो पूरा झूठ है। क्योंकि उस लोगों का इतिहास तो कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो इतिहास है, पाकिस्तान का इतिहास वही है, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान के साथ ही था। 75 साल हुआ है अलग हुआ, लेकिन इतिहास तो एक ही होगा ना। लेकिन उस लोगों को झूठ पढ़ाया जाता है और वहाँ का जो न्यूज़ चैनल है वो भी झूठ दिखाते हैं, सच्चा नहीं दिखाते हैं। इसीलिए उस लोगों के दिमाग में भी झूठ बैठा हुआ है। उस लोगों को पता नहीं है इंडियन मुस्लिम कितना आज़ादी से इंडिया में रहते हैं। ये उस लोगों को पता नहीं है, सच पता नहीं है, क्योंकि उस लोगों को झूठ दिखाया जाता है। तो वो लोग क्या करेगा? उस लोगों को जितना बोला जाता है, जितना दिखाया जाता है, उस लोगों को इतना ही पता है। तो क्या है आज का वीडियो क्या है? ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को जवाब मिला है। आज ज़बरदस्त जवाब मिला है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है एक मदरसा का वीडियो। मदरसा के एक मौलवी ने अच्छा से धोया है पाकिस्तान के पब्लिकों को, जो बोलते रहते हैं आज़ादी नहीं है हिंदुस्तान में मुस्लिमों का। उस लोगों को अच्छा से धोया है आज मदरसा का एक मौलवी ने। वो तो हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान के लिए प्यार है। उस मौलवी के दिल में प्यार है हिंदुस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान को अच्छा से धोया। चलिए आज आप लोगों को वही वीडियो दिखाऊंगा, मज़ेदार वीडियो है। और जो नया दोस्त है ना, उस लोगों को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल बटन को दबा दीजिएगा। डेली का डेली वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। और अच्छा लगे तो शेयर, एक ठो लाइक और एक ठो छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तब मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके रिएक्शन दीजिएगा, लाइक करके रिएक्शन दीजिएगा, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं वीडियो जिसने पाकिस्तान को धोया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर लोग मदरसे के अंदर पढ़ नहीं सकते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर हिंदू बड़ा अत्याचार करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक मदरसे के सामने। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मदरसा है और यहाँ पर कुरान हाफिज और कुरान आलिम की जो है पढ़ाई होती है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं और जो इस्लामिक शिक्षा होती है उसको ग्रहण करते हैं। और जो उनके क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोग के कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं आज इस मदरसे। बहुत बड़ा मदरसा, अच्छा है। क्या नाम है सर? जी, किसका? मेरा नाम आपका? अजहर कासमी। सर मदरसा क्या नाम है? जामिया दारुल इरशाद बंकी, बाराबंकी। अच्छा सर, कुछ डिटेल बताइए कि कब से चल रहा है और क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होती हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर इसकी स्थापना जो है सन 2013 में हुई है। सन 2013 में इस मदरसे का क़याम हुआ। पहले एक किराए के मकान में हम लोग मस्जिद में चला रहे थे और माशाअल्लाह 2017 से इस मदरसे की अपनी बिल्डिंग जो जामिया दारुल इरशाद के नाम से रजिस्टर्ड है, ये पूरी बिल्डिंग, ये दोनों तरफ की, उसी बिल्डिंग में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से अब तक यहाँ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो नया एडमिशन हुआ है, हम लोगों का तालीमी सत्र ईद बाद यानी शव्वाल के महीने से होता है
और शाबान तक के चलता है, यानी रमज़ान से 1 महीना पहले हमारा मदरसा तकरीबन बंद हो जाता है। तो इस साल जो हमारा सत्र शुरू हुआ है इसमें तकरीबन 200 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें वो बच्चे हैं जो ज़्यादातर अनाथ है, बेसहारा है, जिनके लिए हम आवाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। जो रमज़ान का महीना गुज़रा है, इस महीने में हमने मुसलमानों से और बहुत सारे जो अहबाब हैं, हम जो है किसी ने इआनत यानी ताउन किया है और किसी ने ज़कात दिया, किसी ने फ़ितरा दिया। इस तरीक़े से हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और ये सारा का सारा धन इन्हीं गरीब मोहताज बेसहारा बच्चों पर हम लोग खर्च करते हैं। इनकी तालीम है, इनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और खाना पानी सारी की चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका हम लोग ख़ास तौर पे अलग से हुकूमत से कोई मदद नहीं लेते हैं। ये नहीं है कि हुकूमत से हमको कोई फ़ंड मिलता है, ये सब चंदे से चलता है। चंदे में कोई भी अपनी ख्वाहिश से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अगर कुछ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। हम लोग सबका चंदा स्वीकार करते हैं और हम अपने कार्यक्रमों में हमारे जितने भी भाई हों, हिंदू मुस्लिम जिसको भी हम चाहते हैं बुलाते हैं और लोग आते भी हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा दिखाइए, फिर हम बात करते हैं और डिटेल में कि आप कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस हैं, क्या फैसिलिटी है। जी जी, हमारे यहाँ आलमियत क्लास जो हम लोग आलमियत पढ़ाते हैं, आलमियत क्लास के कुल 9 साल होते हैं। 9 साल में से 4 साल की तालीम, बल्कि 5 साल की तालीम हम लोग अपने यहाँ देते हैं। 5 साल की तालीम के बाद हमारा बच्चा दारुल उलूम देवबंद चला जाए या सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मदरसा मदारिल उलूम सहारनपुर, वहाँ चला जाए। इसी तरीके से मुरादाबाद, ये बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर बकिया तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 5 साल तक की तालीम होती है ये हम लोग आपस में 5-6 उस्ताद हैं मिल करके पढ़ाते हैं, जो पीरियड वाइज पढ़ाया जाता है। मान लीजिए पहले पीरियड में बच्चे किसी के पास हैं, अगले पीरियड में वही स्कूल वाला सिस्टम है कि चीज़ें पीरियड और चेंज होते रहते हैं। ये कौन सी क्लास है? ये जो सामने क्लास दिख रही है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम हिंदी इंग्लिश हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं। गणित है और इसी तरीके से हिंदी है और इंग्लिश है। इस वक्त ये काय का घंटा भाई? हिंदी का किस सची वाले बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बच्चे देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं। अरे अक्षर वर्णमाला, अक्षर माला, तो ये सब बच्चे हैं। या एक मिनट भैया, तो ये सब जो है सारी बुक्स आप लोग को पढ़ाई जाती हैं। तो पढ़ने में मज़ा आता है, खाना वाना बढ़िया मिलता है, आराम से पढ़ाई हो जाती है बढ़िया। चलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया, आराम से देश का नाम रोशन करिए। हिंदी पढ़ते हैं और गणित भी इसी क्लास में होती है। जब इनका पीरियड गणित का होता है, गणित पढ़ते हैं। जी जी, पर एक मास्टर जी है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब आप ओवरऑल दीन और दुनिया की जो तालीम होती है दोनों के करके हम लोग चलते हैं। हम आलमियत भी पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ भी पढ़ाते हैं, दीनियात भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश यानी सारे लैंग्वेज हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से निकले तो जो आज का माहौल है उसमें एडजस्ट हो जाए, उसको किसी तरीके हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें अपने हिसाब से कामयाब भी हैं और इसके लिए कोशिश जारी है। आपका आप जी आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हैं सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद अकरम। तो आप गणित हिंदी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। खलक़नाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासन। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अनाथ हैं, सबको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और दीन की जो पढ़ाई होती है उसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ की जो पढ़ाई है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे क्लासरूम हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासरूम है, हालांकि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हाफिज जी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी बिल्डिंग है वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर 100 से 200 बच्चों के आसपास में ये लोग पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। और यहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ें फ्री हैं। अब हम आपको यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल सर हैं, हम आपको उनसे बात करवाते हैं। उसके बाद में जो डाउट और जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रिंसिपल हैं इस मदरसा के, तो आप कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो लोग देखें तो उनके दिमाग के अंदर चीज़ें आएँ। उनका ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं आज़ाद नहीं हैं, गुलाम है। यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, त्यौहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद आ रही है उसमें कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई जो गुलामी की कोई शक्ल नहीं, सब आज़ाद हैं
और अपने अपने उसूल पर सब कार्य कर रहे हैं। बकरीद आ रही है तो सब लोग, बकरीद में हमेशा कुर्बानी हुई है, होती रही है, और आज भी कोई पाबंदी नहीं। कोई हिंदू या कोई और मान लो कोई दिक्कत करता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, कोई दिक्कत। अभी तक क्या, कभी नहीं होगी भाई, जब तक हमारा भाई हम मुस्तकबिल को हम कैसे कह सकते हैं कि क्या हो, उसको तो कुछ कहा नहीं जान सकते हैं। लेकिन उम्मीद हम लोग अच्छा की, हाँ, उम्मीद अच्छी रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं, और उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा सर, जो वो लोग कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं हमें उनके लिए लड़ना चाहिए, हमें उनके जो है उनको बचाना चाहिए, तो उनकी देश की खुद हालत इतनी ख़राब है, अपने देश के लोगों को नहीं अबे क्या बचा सकते हैं? भारत में क्या बचा सकते हैं? भारत में सब आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों ने सब ने मिल करके भारत को आज़ाद कराया है किसी से, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह निकल ले। वो लोग ये बातें कर रहे हैं जो हम लोग का ही पहले हिस्सा थे भाई। 75 साल पहले तो सब लोग साथ में ही रहते थे, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग अलग रहता था। तो वो इसी तरीके की बातें करके पूरी दुनिया के अंदर से आप हैं, हम हैं, आप हैं, आप आज इंडियन हैं, आप कहीं जाते हैं तो दुनिया के अंदर एज ए इंडियन जाने जाते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें विदेशों में भड़काएंगे, चीज़ों को नफरत में बदलेंगे, तो लोगों का नज़रिया कहीं ना कहीं चेंज होगा कि हिंदू है तो ये दूसरे तरीके से है, मुस्लिम है दूसरे तरीके से। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, और ना होगा उनके कहने से। और ज़ुबान तो सबकी अपनी अलग है, वो अपने अख्तियार के मालिक है, जो जी चाहे कहे, लेकिन हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो लोग मान लीजिए हमारे पाकिस्तान के कुछ व्यूअर्स हैं तो वो देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई आपने हमारा मदरसा देख लिया, हमारे यहाँ लोग आराम से रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप अपना काम करिए कि हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम आज़ाद हैं, और हमें को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब का मुआविन और मुहाफिज अल्लाह है, इंशाअल्लाह वो हम सब की खबर रखते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोग से जो ये लोग दुनिया भर में खबर फैलाते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते हैं? भाई देखिए, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ एक आध वाक़ये तो होते रहते हैं भाई, कोई भी देखो आप, चाहे वहाँ सिर्फ हिंदू रहते हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, भाई आपस में कुछ बातों को लेकर थोड़ा इख्तिलाफ होगा, उसमें होते होंगे। जनरली जो वो लोग सोचते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मदरसा नहीं जा सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भाई देखिए, मजहब इस्लाम में र्यूमर यानी बेबुनियाद बातों को फैलाना बिल्कुल गुनाह है। हम लोग इस पर कभी यकीन नहीं रखते हैं। और रही बात हमारे भारत की, तो हमने भारत को अपने इख्तियार से चुना है। हमने किसी से भीख में नहीं मांगा है, और ना किसी के सहारे पे हम यहाँ रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम अपने पूर्वजों की ज़मीन पर आबाद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस इरादे से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी रही। और जैसा आपने अभी कहा कि कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं, तो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क की आज़ादी को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन सेकुलर तबका, बहुत बड़ा तबका हमारा अब भी हमारे साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जितने सेकुलर जहनीत के हैं आज भी इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं, और उसमें हम लोग अभी तक कामयाब हैं, और आइंदा भी हमें उम्मीद हम कामयाब रहेंगे। ये लाख जितने ये शरपसंद अनासिर हैं इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़राब करना चाहें, इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। और हमारे मदरसे पहले भी आज़ादी से चल रहे थे, आज भी आज़ादी से चल रहे हैं। हम हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर के ज़रिए जो कानून बना है उस पर यकीन रखते हैं। साथ ही साथ उस कानून ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने लॉ पर अच्छी तरह अमल कर सकें। तो हम अपने पर्सनल लॉ के एतबार से अमल कर रहे हैं, और उसमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और पूरा हिंदुस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में रहकर खुश है। और जो हमारे भाई, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, वो हमारे लिए इतनी फ़िक्र ना करें, वो अपनी फ़िक्र करें। वो ख़ुद अपने मुल्क में हमसे ज़्यादा परेशान हैं, उनको भारत वालों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के लोग अपने मुल्क में, अपने घर के अंदर हैं, और ख़ुद इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर इस तरह के कुछ हालात आते हैं तो हम बैठ कर के मसले को हल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का सहारा ले सकते हैं। हमारी अदालतें हमारे हक़ में भी फ़ैसला देती हैं। अगर हम गलत हैं तो ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है, हम हक़ पर हैं तो हमारे हक़ में फ़ैसले आते हैं। तो हमारी अदालतें अभी ज़िंदा हैं, इसलिए हमारी फ़िक्र कोई ना करे। बाकी अगर हमारा भारत अगर अपनी बदनामी कराना चाहता होगा तो इस तरह की कोई हरकत कानून के ख़िलाफ़ करेगा तो ख़ुद ही बदनाम होगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये वो लोग बात करते हैं जिनके देश के खुद, जैसे आपके घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन आप दूसरे की बात करें तो जो देश आज फूड क्राइसिस से गुजर रहा है,
मतलब बहुत मेडिसिन क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको अपने देश के, भाई वहाँ के भी लोग तो मुसलमान हैं, वहाँ के लोग रहते वो मुसलमान ही हैं, तो पहले उनको अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए कि दूसरे देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए? आदमी को पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, आप खुद सक्षम हो जाए उसके बाद आप दूसरों की फिक्र करें। बाकी हम लोग अपनी फिक्र करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखते हैं, हम लोग इसकी फिक्र भी रखते हैं और हम पूरी आज़ादी के साथ दीन का भी काम कर रहे हैं, दुनियावी कामों भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया जो है ये चलाती है कि मतलब वहाँ भड़काने के लिए चलाया जाता है कि भारत के मुसलमान गुलाम हैं, वो कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने त्यौहार नहीं आज़ादी से मना सकते। हालांकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के घर आते जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं है भाई, उनको जो खबर दिखा दी गई उसी को मान लेते हैं। तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप हमें देखते हैं कि हम गुलाम हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम त्यौहार नहीं मना सकते, मदरसा नहीं जा सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के मतलब नॉर्मल लोग हैं और इन सारी खबरों से बहक जाते हैं? भाई देखिए, मीडिया किसी भी जमहूरी मुल्क का एक अहम सुतून माना गया है, एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना गया है। अब अगर मीडिया वाले ये काम कर रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी इस तरह लोग कुछ र्यूमर फैलाते हैं और पाकिस्तान वाले भी इस तरह करते हैं। बहरहाल हम दोनों की कड़ी निंदा करते हैं। उनको अपने मुल्क की खबरें शाये करनी चाहिए, बेबुनियाद बातें उनको नहीं शाये करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को क्या चिंता करने की ज़रूरत है भारत के? हर आदमी अपनी फ़िक्र करे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपनी फ़िक्र करे और हमारे भारतवासी खुद एक दूसरे की फ़िक्र रखते हैं। हमारा कानून है, हमारा सिस्टम है, हम लोग आपस में निपटेंगे। हमारा अपने कानून के एतबार से खुद इतनी फ़िक्र कर सकते हैं। हमारा कानून हमको खुद ये इजाज़त देता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो हम अदालत का दरवाज़ा उसके खिलाफ खटखटा सकते हैं। हम बोल सकते हैं, चौराहे पे खड़े हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री गलत करता है तो एक आम नागरिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, खड़े होकर के एक चौराहे पे बोलता है। तो हमें किसी को हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी फ़िक्र करे। बाकी इंसानियत के नाते से पाकिस्तान क्या, हर मुल्क को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अरब हो, चाहे तुर्की हो, सब एक दूसरे इंसानियत के नाते से मेल मोहब्बत रखे। और क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, आपने भी चाइना की खबर सुनी होगी कि वहाँ पर मस्जिदें गिराई जाती हैं, तो उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर कभी कोई बात नहीं होती है? जैसे वहाँ पर कम से कम 1400 मस्जिदें गिरा दी गई हैं। भारत के अंदर एक छोटी सी भी झड़प हो जाती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइक बनाई जाती है। भाई यहाँ के लोग भी मुसलमान हैं, तो अगर आप यहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, चाइना के अंदर कुछ होता है तो उनके लिए भी आवाज़ आपको उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? ये दोगलापन ये क्यों करते हैं? भाई देखिए, मस्जिदें कहाँ गिराई गई, कैसे गिराई गई, इसकी सही रिपोर्ट तो हमको मालूम नहीं। क्यों गिराई गई, चाइना में या हिंदुस्तान में, जहाँ भी गलत काम हो रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हर एक को हक़ का और सच का साथ देना चाहिए। गलत और बेबुनियाद बात नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा सर, लास्ट में आप दोनों लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं उन लोग को? कुछ लास्ट में, बकरीद आ रही है या कुछ आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह दीजिए, जो दर्शक हैं वो देख लें। बकरीद के मौके पर हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि ये त्यौहार नहायत ही अमन, चैन और शांति से मनाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे अमन और शांति भंग हो, और बकरों की कुर्बानी करें या जिन जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त है और जहाँ इजाज़त है उसी जगह पर करें। सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखें। कोई गलीज़ उल्टी सीधी चीज़ रास्ते पर लेकर ना चलें। छुरी वगैरह बिल्कुल बंद जगह पर छिपा करके ले जाएं। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको किसी भी तरीके से आहत नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्योंकि हमारे भारत में मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग बसते हैं और हर एक को आज़ादाना और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि इन 3 दिनों के अंदर ऐसा कोई काम किया जाए जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए सफाई सुथराई का अहतमाम करें। और इस्लाम ने सबसे ज़्यादा सफाई सुथराई के बारे में ताकीद किया है, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। इस्लाम तो कहता है जो आदमी साफ़ सुथरा न रहे वो मूमिन ही नहीं है। तो हमारे ईमान का एक अहम जुज़ है, इसलिए हर मुसलमान को सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो क्या समझ में कुछ आया ना दोस्तों? मेरा तो समझ में बहुत कुछ आ गया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का मदरसा छाप है सब। पाकिस्तान में जितना मदरसा में पढ़ता है, जितना लड़का, सब मदरसा छाप है। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंडिया में जो मदरसा है वहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने देखा ना, इंग्लिश, हिंदी, गणित सब कुछ पढ़ाया जाता है।
तो भैया कैसा लगा? आप लोगों को धोया ना अच्छा से? मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा से धोएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इधर जो मदरसा है वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, इसलिए उसका सोच भी इतना अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है वो तो पूरा ही पूरा झूठ है, इसलिए उसका सोच झूठ की तरह ही है, झूठ ही है। सोच तो सच नहीं हो सकता है ना, झूठ ही तो होगा। जैसा पढ़ाया जाएगा ऐसा तो बनेगा ना। तो दोस्तों मैंने जो बोला था वो मिला ना, सुकून मिला है मुझे आज। हिंदुस्तान के एक मौलवी ने पाकिस्तान को धोया, इसलिए सुकून मिला। पूरा नंगा कर दिया एकदम पाकिस्तान को। पाकिस्तानियों को शर्म नहीं है, फिर वो बोलेगा हिंदुस्तान में मुस्लिमों का आज़ादी नहीं है, गुलाम है, ऐसा बात बोलेगा पाकिस्तानी। फिर बोलेगा कि उसको शर्म बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। थोड़ा सा शर्म कर लेना पाकिस्तानी, ठीक है? पानी में घुल के पी नहीं लेना शर्म को, थोड़ा सा शर्म यहाँ पे रखना। ऐसा बात बोलना बंद कर, नहीं तो अलग कुछ होगा बाद में, ठीक है? कुछ अलग होगा, ये देख लेना, ठीक है? पहले अपने खाने के लिए कुछ सोच, उसके बाद इंडियन मुस्लिमों को देखना। उसके पहले देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन मुस्लिम बहुत आज़ादी से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तेरे तरह नहीं है, ठीक है? ये दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।